जब राहुल गांधी लाठीचार्ज की निंदा कर चुके हैं तो फिर आपको क्यों लगता है कि दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? क्यों घेर रहे हैं आप उन लोगों को? देखिए, देश के सामने कुछ बातें विगत कुछ दिनों में बहुत स्पष्ट हुई हैं। कांग्रेस किस तरह के अवसर तलाशती है राजनीति करने की और उनकी राजनीति किस तरीके से सिलेक्टिव है, ये अब सभी के सामने पूरी स्थिति है। हमने देखा कि इस देश में जब दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया। उन्होंने, चाहे वो जेन ज़ी हों या फिर यूथ हों, अध्ययनरत विद्यार्थी हों, युवा हों, सभी को लगातार एड्रेस किया और संवाद से एक समाधान निकालने का प्रयास किया। यही वजह रहा कि उनकी जो मांगे थी यूथ की, वो सभी पूरी की गई। इसके बाद इस पूरे मामले में अचानक से कांग्रेस प्रकट हुई। दरअसल उसका कोई लेना-देना छात्रों के हितों से नहीं था, उसका वो राजनीति के अवसर तलाश रही थी। तो इसलिए यहाँ आप राहुल भी तो गांधी ने प्रकट जो हो गए। नहीं, हम कैसे प्रकट हुए सर? रांची में भी आप प्रकट हो गए भाई, आप भी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, झारखंड बंद नहीं, करने की हमारे मांग कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से झारखंड के लिए हम चलते हैं। मैं दिल्ली से इसलिए बात की शुरुआत करना चाह रहा था कि मोदी सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया, इस देश में कानून लाए। लोकसभा में हम लगातार सार्थक बहस की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में भी वो कांग्रेस जो शुरू से ये कह रही थी कि गृह मंत्री जी का इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामे की स्थिति लगातार निर्मित कर रहा है और जब भी अमित शाह जी की बोलने की बात आ रही है तो वो भाग जा रहे हैं, यानी संवाद नहीं होने देना चाह रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन गंभीरता से सवाल का जवाब भी तो सुनना होगा। आप झारखंड में सिलेक्टिव हो गए, झारखंड में आप छात्रों के मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां भी छात्र जेपी पीएससी और झारखंड एसएससी की परीक्षाओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर जब विधानसभा घेराव का छात्रों ने प्रयास किया, तो आपने बर्बरता पूर्वक उन्हें मारा। कांग्रेस पर आरोप इसलिए है क्योंकि वहां वो सत्ता में भागीदार है, वहां पर आंसू गैस छोड़े गए, वहां पर छात्रों पर दमन पूर्वक कार्रवाई। इस पर कांग्रेस ने क्यों आंख पर पट्टी बांध रखी है? क्या झारखंड के छात्र अलग हैं, दिल्ली के छात्र अलग हैं? तो मुझे लगता है ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यही कांग्रेस की जो कलई है उसे खोलते हैं, कांग्रेस की असलियत को उजागर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो स्पष्ट नीति है, चाहे ठीक है। छात्र हो चाहे किसान हो, जब भी उनकी समस्याएं सामने आती हैं तो संवाद के जरिए एक समाधान निकालने का प्रयास किया जाता चलिए, है, हम रिजल्ट जवाब ले देते हैं। लेते हैं। लेकिन वो लोग जो हमेशा राजनीति करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या उनकी कांग्रेस हो, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से और ऐसे दलों से सभी को सचेत रहना ठीक है। तो पवैया जी, वो कह रहे दोहरी नीति अपना रहे हैं चाहिए। आप। जंतर मंतर पर आंदोलन होता है, आप उनके बीच पहुंच जाते हैं, जैसे तेवर दिखाते हैं। लेकिन रांची में, झारखंड में होता है तो आपकी नीति अलग होती है, फिर सिलेक्टिव हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों? बढ़िया वहां भी तो बात। लाठीचार्ज हुआ है, जहां राहुल गांधी। बहुत अच्छी बात कही मेरे मित्र ने, बड़ा सुन रहा था मैं ध्यान से, आपको भी सुन रहा था, और वक्ताओं ने जो बात कही उस टीवी चैनल के माध्यम से वो भी मैं देख रहा था। बड़ी अच्छी बात कही। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि राहुल गांधी ने वहां पर बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए छात्रों से टेलीफोन के माध्यम से बात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एनएसयूआई के जाखड़ जी, वो हम्म। खुद छात्रों से मिलने के लिए गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री झारखंड से खुद राहुल गांधी ने टेलीफोन पर बात की कि छात्रों का समाधान होना चाहिए, छात्रों के साथ कोई घटना नहीं होना चाहिए, और छात्रों के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो मैं स्वयं आके उन छात्रों के साथ बैठूंगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, दो चीज पे बात कर रहा हूं। आज ही विक्रम यूनिवर्सिटी का एक रिजल्ट आया है सामने, जिसमें एमबीए का छात्र है वो, उसका 1600 नंबर का टोटल पेपर था, उसको नंबर मिले 1604। हमारी भाजपा सरकार, इनका एक चरित्र। मेरे मित्र यहाँ बहुत अच्छे बैठे, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। मित्र, मैं 6 नाम ले रहा हूं, उनके विषय में आपकी एक टिप्पणी बता दो जो छात्रों के विषय में इन्हें की थी। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के पूर्व सांसद है, दूसरे कंगना रानौत, तीसरी पीयूष गोयल मंत्री हैं आपके, चौथे निशिकांत दुबे वर्तमान में सांसद हैं, और केरल के एक भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान। इन 6-7 लोगों ने, जो वोट तो बहुत सारे लोगों ने किए, मैं चुनिंदा नाम बता रहा हूं, इनने जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के विरुद्ध में जो शब्दों का उपयोग किया, माफ करना मैं भी एक बच्चों का बाप हूं, नाती पोते हैं मेरे,
क्या बच्चों के विषय में इस तरीके की टिप्पणी सभ्य समाज में जायज बात है? मैं आप तीनों से बड़े हाथ जोड़ के और विनम्रता पूर्वक बड़ी गांधीवादी तरीके से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस सवाल को आदरणीय हेमंत खंडेलवाल साहब से कि इन 6 लोगों के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की। और दूसरी चीज, झारखंड की जहां तक बात है, 98% मांगे छात्रों की झारखंड सरकार मान चुकी है। दूसरी चीज, जो झारखंड सरकार ने उन प्रतिनिधि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, उस प्रतिनिधि मंडल को झारखंड सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा देकर बुलाया है। ये बात में और पूरा